नमस्ते साइंस लवर्स। आज हम एटम्स की दुनिया में जा रहे हैं और वो इनक्रेडिबल पावर जो उनके पास है। हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन के बारे में बात कर रहे हैं, दो प्रोसेसेस जिन्होंने हमारी दुनिया को शेप किया है। ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन से बहुत ज्यादा। इस एनर्जी में हमारे शहरों को पावर करने की क्षमता है या उन्हें खत्म करने की। तो तैयार हो जाइए और आइए न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन की फैसिनेटिंग दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। शुरू करते हैं फ्यूजन से, वह प्रोसेस जो हमारे सन और दूसरे स्टार्स को फ्यूल करता है। फ्यूजन तब होता है जब दो या दो से ज्यादा एटॉमिक न्यूक्ली, एटम्स के वो टाइनी सेंटर्स कंबाइन होकर एक हेवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियई का यह मर्जिंग बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, फिशन से कहीं ज्यादा। उस इमेंस टेम्परेचर्स और प्रेशर को इमेजिन करो जो एक स्टार के हार्ट में होता है। यहीं पर फ्यूजन नेचुरली होता है। हाइड्रोजन एटम्स यूनिवर्स में सबसे लाइटेस्ट और अबंडेंट इतनी ज्यादा फोर्स से एक साथ स्क्वीज होते हैं कि उनके न्यूक्ली फ्यूज हो जाते हैं, जिससे हीलियम बनता है और एनर्जी का बर्स्ट रिलीज होता है। यह एनर्जी लाइट और हीट के रूप में स्टार से आउटवर्ड रेडिएट होती है, जो अर्थ जैसे प्लैनेट्स पर लाइफ को सस्टेन करती है। फ्यूजन वह इंजन है जो कॉस्मोस को चलाता है, लाइट, हीट और उन एलिमेंट्स को प्रोवाइड करता है जो एवरीथिंग बनाते हैं। अब बात करते हैं फिशन की। फ्यूजन के विपरीत जो न्यूक्लियई को कंबाइन करता है, फिशन एक हेवी एटॉमिक न्यूक्लियस को दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियई में स्प्लिट करने का प्रोसेस है। यह स्प्लिटिंग भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, हालांकि फ्यूजन से कम। एटॉमिक बिलियर्ड्स के गेम के बारे में सोचो। फिशन में एक न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल यूरेनियम जैसे हेवी न्यूक्लियस से कोलाइड होता है। इस इंपैक्ट की वजह से यूरेनियम न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और स्प्लिट अपार्ट हो जाता है, जिससे एनर्जी और मोर न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये न्यूली रिलीज न्यूट्रॉन्स फिर अदर यूरेनियम न्यूक्लियाई से कोलाइड हो सकते हैं, जिससे चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। यह चेन रिएक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का प्रिंसिपल है और दुर्भाग्य से एटॉमिक बॉम्ब्स का भी। चेन रिएक्शन को केयरफुली कंट्रोल करके हम फिशन से रिलीज होने वाली एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हालांकि अगर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है तो रिजल्ट एक डेवास्टेटिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। फ्यूजन और फिशन दोनों ही बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन उनकी कंपैरिजन कैसे करें? खैर, पाउंड फॉर पाउंड फ्यूजन का इंपैक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। यह फिशन की तुलना में फ्यूल के सेम मास के लिए लगभग 4 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इसे ऐसे समझो, अगर फ्यूजन एक स्टिक ऑफ डायनामाइट को इग्नाइट करने जैसा है, तो फिशन एक फायर क्रैकर को सेट ऑफ करने जैसा है। दोनों एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन डायनामाइट का लेवल ही अलग है। एनर्जी आउटपुट में यह डिफरेंस फ्यूजन को फ्यूचर एनर्जी सोर्स के रूप में हाईलाइट करता है। हालांकि एक कैच है, फ्यूजन के लिए इनक्रेडिबली हाई टेम्परेचर्स और प्रेशर्स की जरूरत होती है, ऐसी कंडीशंस जिन्हें अर्थ पर रेप्लिकेट करना डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव है। दूसरी ओर फिशन को मच लोअर टेम्परेचर्स और प्रेशर्स पर इनिशिएट और कंट्रोल किया जा सकता है। यही कारण है कि हम इसे पावर जनरेशन के लिए हार्नेस कर पाए हैं। सेक्शन 5, Harnessing the atom applications of fusion and fission. चैलेंजेस के बावजूद साइंटिस्ट्स लगातार फ्यूजन एनर्जी की पोटेंशियल को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे फ्यूचर का इमेजिन करो जो नियरली लिमिटलेस और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी से पावर्ड हो, बिल्कुल उसी प्रोसेस की तरह जो स्टार्स को फ्यूल करता है। फ्यूजन पावर प्लांट्स मिनिमल वेस्ट और नो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज और हमारी ग्रोइंग एनर्जी नीड्स को एड्रेस कर सकते हैं। फिशन, हालांकि फ्यूजन जितना पोटेंट नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुका है, खास तौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में।
ये प्लांट्स कई देशों में इलेक्ट्रिसिटी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का कार्बन फ्री ऑल्टरनेटिव ऑफर करते हैं। हालांकि फिशन के यूज के साथ चैलेंजेस भी हैं, जिसमें न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का रिस्क और रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी शामिल है। सेक्शन 6, द शैडो ऑफ फिशन, न्यूक्लियर वेपन्स एंड देयर डेवास्टेटिंग पावर। फिशन द्वारा रिलीज की गई इमेंस एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसा कि न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट और यूज में देखा गया है। ये वेपन्स वॉर टाइम रिसर्च से बने हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डार्केस्ट एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी की हॉरर्स इन वेपन्स की डेवस्टेटिंग पावर की स्टार्क रिमाइंडर हैं। इन जापानीज सिटीज पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब्स ने हजारों लोगों को इंस्टेंटली मार डाला, सफरिंग और डिस्ट्रक्शन की लेगेसी छोड़ गए जो आज तक कंटिन्यू है। न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट और यूज ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने पोटेंशियल ग्लोबल एनाइलेशन के एरा की शुरुआत की। इन वेपन्स की शीयर डिस्ट्रक्टिव पावर, जो पूरे सिटीज को एक इंस्टेंट में वाइप आउट कर सकती है, ने वॉरफेयर के नेचर और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को फॉरएवर के लिए बदल दिया। सेक्शन 7, अ लेगेसी ऑफ सफरिंग, द एंड्यूरिंग इंपैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वेपन्स का इंपैक्ट इनिशियल ब्लास्ट से कहीं ज्यादा है। इन एक्सप्लोजन से निकलने वाला रेडियो एक्टिव फॉलआउट एनवायरनमेंट को कंटैमिनेट करता है, जेनरेशंस तक एयर, वाटर और सोइल को पॉइजन करता है। हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग्स के सर्वाइवर्स को लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा, जिसमें कैंसर और अदर रेडिएशन रिलेटेड इलनेसेस का इंक्रीज्ड रिस्क भी शामिल था। रेडिएशन के कारण होने वाला जेनेटिक डैमेज भी फ्यूचर जनरेशंस को पास डाउन किया जा सकता है, जिससे सफरिंग का साइकिल चलता रहता है। न्यूक्लियर वेपन्स का यूज चाहे लिमिटेड वॉर में ही क्यों ना हो, कैटास्ट्रॉफिक और लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, न सिर्फ इन्वॉल्व्ड कंट्रीज के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। एनवायरमेंटल डैमेज, जानों का नुकसान और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स अनप्रेसिडेंटेड स्केल का ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करेंगे। सेक्शन 8, ए कॉल फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें इमेंस प्रॉमिस और पेरिल दोनों देती है। एटम की पावर हमारे सिटीज को इल्यूमिनेट कर सकती है या उन्हें एशेज में रिड्यूस कर सकती है। फ्यूचर हमारे चॉइसेस और इस टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली यूज करने के हमारे कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। हमें न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, फ्यूजन पावर के डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। एनर्जी का एक क्लीन और नियरली लिमिटलेस सोर्स जो सस्टेनेबल फ्यूचर की है। साथ ही हमें न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए टायरलेसली काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ईच ऑफ अस की है कि हम खुद को और अदर्स को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की पावर और पेरिल्स के बारे में एजुकेट करें। आइए पीस, कोलैबोरेशन और साइंटिफिक एडवांसमेंट का रास्ता चुनें, यह इंश्योर करते हुए कि एटम की पावर का यूज ह्यूमैनिटी को बेटर बनाने और हमारे प्लैनेट की प्रिजर्वेशन के लिए हो।